हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल, मैं आप सबके लिए मॉक टेस्ट लेके आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का सेट 1। वीडियो शुरू करने से पहले बोल रहा हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक पहुँच सके। आप लोग रेगुलरली मेरे चैनल पर मॉक टेस्ट देते रहिए और आपका प्रिपरेशन और भी कंसोलिडेट करते रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपका ऐसा जरिया है जिससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है और कितना बाकी है। शुरू करते आज का पहला क्वेश्चन। और शुरू करने से पहले बोल रहा हूँ, मैंने ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किया उदरबन पे। अगर आप लोग उदरबन एरिया के हैं या मतलब आसपास शिलचर के हैं तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास करने के लिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653। फिर से बोल रहा हूँ 9101467653। आप लोग मुझे मैसेज कीजिए या कॉल भी कर सकते हैं इसमें। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। वीडियो को थोड़ा पॉज करके मैं भी थोड़ा स्लो बोलूँगा, आप लोग कहीं पे लिख लेना और एट द एंड मुझे बताना किसका कितना करेक्ट हुआ। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच प्लेस इज़ कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन से प्लेस को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 पुणे, नंबर 3 बेंगलुरु, नंबर 4 हैदराबाद। आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 बेंगलुरु। बेंगलुरु को क्यों सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी यानी आईटी कंपनीज का हब है, ध्यान रखना। और ओरिजिनल जो सिलिकॉन वैली है वो कैलिफोर्निया, जैसे कहाँ पे है, सेंट क्लेरा वैली, कैलिफोर्निया यूएसए। ध्यान रखना, कैलिफोर्निया यूएसए में है ओरिजिनल सिलिकॉन वैली। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज़ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी पे रख दीजिए। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ पे है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? नंबर 1 देहरादून, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 3 लखनऊ, नंबर 4 भोपाल। आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 देहरादून। ध्यान रखना, इसको पहले कौन से नाम से जाना जाता था या पहले कौन से नाम से एस्टेब्लिश हुआ था? द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड, ये तो देहरादून उत्तराखंड पे है। फाउंडेड एज इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन 1906, क्योंकि तब ब्रिटिश राज था इंडिया में। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स काइंड। ध्यान रखना, इट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन एंड इज़ ए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च इन इंडिया। ध्यान रखना ये पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, द परसेंटेज ऑफ इंडियाज फॉरेस्टेड लैंड आउट ऑफ द टोटल लैंड इज? ऑप्शन 1 30%, ऑप्शन 2 25%, ऑप्शन 3 लेस देन 25%, ऑप्शन 4 33%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 लेस देन 25%। ध्यान रखना। ये आप लोग जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2019 का, जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2019 का, वो डाटा आप लोग पढ़ लेना। इसमें आई थिंक 22 या 23% है। आप लोग देख लेना एक बार और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज़ सो फार बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन द केस ऑफ। ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन से क्रॉप पे हुआ? शुगर केन, नंबर 2 कोर्स ग्रेन, नंबर 3 व्हीट, नंबर 4 राइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 व्हीट। ध्यान रखना। ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1966 पे। ध्यान रखना, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये कौन से 5 ईयर प्लान में हुआ या कोई गैप में हुआ 5 ईयर प्लान का। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द लार्जेस्ट इरीगेटेड एरिया इन इंडिया इज ऑक्यूपाइड। लार्जेस्ट इरीगेटेड एरिया इंडिया में कौन से क्रॉप ऑक्यूपाई किया? नंबर 1 शुगर केन, नंबर 2 राइस, नंबर 3 कॉटन, नंबर 4 वेट। कौन सा करेक्ट है? आप लोग थोड़ा सा सोच के मतलब आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं बोल रहा हूँ इसका राइट आंसर है नंबर 2 राइस। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ये सब ध्यान रखना, इंडिया कौन से चीज़ में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है या सेकंड लार्जेस्ट है, ये सब क्वेश्चन आता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नंबर 1 कॉटन, नंबर 2 राइस, नंबर 3 माइका, नंबर 4 टी। कौन सा करेक्ट होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन 3 माइका। ध्यान रखना,
माइका अराउंड 90% ऑफ द वर्ल्ड माइका इंडिया में प्रोड्यूस होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कितना ट्रेडेबल है, ये 60% ऑफ द माइका एम्बार्किंग इंटरनेशनल ट्रेड, ध्यान रखना। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना राइस प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक कितना है, दूसरा जो टी प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक कितना है, और कॉटन प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक कितना है। सो मुझे ये सब कमेंट सेक्शन में बताना, आप लोग सर्च करेंगे, पता करेंगे तो ये सब ज़्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सरदार सरोवर डैम इज़ बीइंग बिल्ट ऑन द रिवर। सरदार सरोवर डैम कौन से रिवर के ऊपर बिल्ड किया गया? नंबर 1 ताप्ती, नंबर 2 माही, नंबर 3 चंबल, नंबर 4 नर्मदा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 नर्मदा, ध्यान रखना। द सरदार सरोवर डैम कहाँ पे, कौन से रिवर पे? नर्मदा रिवर पे, नियर नाबगाम, गुजरात। सो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, सरदार सरोवर डैम कौन से स्टेट पे है? सो इसका भी राइट आंसर होगा गुजरात, ध्यान रखना। इट इज़ द लार्जेस्ट डैम एंड पार्ट ऑफ द नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट है, यह सबसे बड़ा डैम है, ए लार्जेस्ट हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन हुइच पार्ट ऑफ इंडिया कैनल इरीगेशन सिस्टम इज़ मोस्ट कॉमन। कौन से पार्ट इंडिया का जिसमें कैनल इरीगेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सो कौन सा करेक्ट होगा, आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ध्यान रखना। हीराकुंड डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर, ये सब सिलेबस के ऊपर ही है क्वेश्चन, ये सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हीराकुंड डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर, नंबर 1 गंगा, नंबर 2 महानदी, नंबर 3 कावेरी, नंबर 4 ब्रह्मपुत्र। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 महानदी, ध्यान रखना। हीराकुंड डैम बिल्ट अक्रॉस द महानदी रिवर अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम संबलपुर इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, ध्यान रखना। कहाँ पे है? उड़ीसा पे, इन इंडिया। बिल्ट 1957, ध्यान रखना कब हुआ था बिल्ट? 1957। द डैम इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अर्दन डैम, ये भी याद रखना। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अर्दन डैम, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ द रिवर गोदावरी इज, रिवर गोदावरी इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? ओरिजिन नंबर 1 नासिक, नंबर 2 पुणे, नंबर 3 मुंबई, नंबर 4 सोलापुर। सो कौन सा करेक्ट होगा? राइट आंसर इज नंबर 1 नासिक, ध्यान रखना। द गोदावरी इज द रिवर इन द साउथ सेंट्रल इंडिया, इट इज़ ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट, ध्यान रखना, ये पॉइंट याद रखना। वेस्टर्न घाट त्रिम्बकेश्वर इन द नासिक सब डिविजन ऑफ द वेस्टर्न स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड फ्लोज थ्रू द मॉडर्न स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बिफोर रीचिंग द बे ऑफ बंगाल, ध्यान रखना। महाराष्ट्र उसके बाद फ्लो करके कहाँ पे, मतलब जो बे ऑफ बंगाल में जाके फ्लो होता है आंध्र प्रदेश होके, ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना कौन सी जगह? त्रिम्बकेश्वर नासिक, ये वेस्टर्न घाट पे है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आपका कितना करेक्ट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग अपना स्कोर, और ये वीडियो अच्छे से देखना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच।